इन्हें आप सबका अभिनय में ऐप पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एडवांस मैथ्स का एक हिस्सा है। और ये मान के चलिए कि प्री के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रिग्नोमेट्री से सवाल ना आए, और 2-3 सवाल आ सकते हैं। और सेम मेंस के अंदर भी वही स्थिति है कि 2 से 3 सवाल ट्रिग्नोमेट्री से आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की क्लास में लोगों को लगता है कि टॉपिक बहुत मुश्किल होगा, बट ये टॉपिक बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। और आज की पूरी क्लास में मैं यही चाहता हूं कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक की तह को बता पाऊं हृदय की गहराइयों से। मेरे अजीज, मेरे मित्रों, मेरी कोशिश है कि मैं आपको सब कुछ सिखा पाऊं। शुरू करें? ठीक है। तो देखिए, त्रिकोणमिति का जो मतलब होता है वो एक ग्रीक वर्ड है। आपको ऐसे समझ में आ जाता है कि यार ये ट्राइगन की बात कर रहा है, ट्राइगन। और ट्राइगन का मतलब होता है तीन भुजा। ट्राइगन का मतलब क्या होता है? तीन भुजा। ठीक है। और ज्योमेट्री के अंदर सिर्फ हमें अगर क्वाड्रेंट्स की नॉलेज है, क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है कि दो लाइन अगर एक प्लेन को चार भागों में बांटती हैं तो इसे हम लाइनों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीजें पढ़ी होंगी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। और जो ये चार भाग बनते हैं इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है। जब बात ट्राइगन की आती है तो ट्राइगन से क्या बनता है? ट्राइंगल बनता है, त्रिभुज बनता है। और त्रिभुज के अंदर बनता है राइट एंगल ट्राइंगल। हम सीखते हैं त्रिभुज के अंदर हम क्या सीखते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल सीखते हैं, यानी कि P और B और H। त्रिभुज के अंदर हम क्या सीखते हैं? P, B और H। ठीक है। तो इतनी सी बात अभी आपको लिखनी है कि त्रिकोणमिति का मतलब है ट्राइगन यानी तीन भुजा, तीन भुजा मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। जो एंगल होता है जहां पे हमारी आंख होती है, तो समझ लीजिए कि हम जमीन पे हैं और जो सामने वाला है वो परपेंडिकुलर होगा, और नीचे बेस और ये हाइट। उसके अलावा जब हमने ज्योमेट्री की बात की, जो लास्ट में लिखा हुआ था मेट्री, मेट्री मतलब मीजर करना किसी चीज को। और मीजर करने का मतलब है कि एक दो लाइनें जो एक प्लेन को चार भागों में बांटती हैं, उन चारों भागों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। और अगर ये क्वाड्रेंट है तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इस तरीके से होता है। एक चीज दिखाता हूँ कि जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है तो पहले मैं समझा देता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है, लिखते भी जाएंगे। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है, तो हम थीटा के अपोजिट जो होता है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और हिंदी में इसी को लंब कहते हैं। ठीक है, लंब। जो नीचे होता है एडजेसेंट, इसे बेस यानी आधार कहते हैं। और ये जो हाइपोटेनस है इसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बेस मतलब कि आधार, हाइपोटेनस मतलब कि कर्ण। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो एच स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। या यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो एच बराबर जो होता है वो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ये हमें पता होनी चाहिए, हर एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, सबको मालूम है। वो क्या होती है? एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या है? p परपेंडिकुलर है, b बेस है, और h क्या है? हाइपोटेनस है। ठीक है। ठीक है, चलिए, पप्पू यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, कुछ एजम्पशन हमने किए हुए हैं। एजम्पशन यानी कि जब हम किसी चीज को बनाते हैं, किसी चीज की शुरुआत करते हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें हमें माननी पड़ती हैं। कुछ ना कुछ चीजें हमें माननी पड़ती हैं, और उसे हम कहते हैं कि ये अजम्पशन है। ये क्या है? अजम्पशन है। अजम्पशन है। अजम्पशन में क्या है? साइन थीटा, एक हम साइन रेशियो लेंगे किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। साइन थीटा क्या होगा? पी बाई एच होगा। और जब हमें कभी इसके उल्टे की जरूरत पड़ेगी, एच बाई पी की जरूरत पड़ेगी, तो हम कॉस थीटा लेंगे। ये अजम्पशन है। हम चाहते तो जब ट्रिग्नोमेट्री बन रही थी, तो हम क्या कर सकते थे कि साइन थीटा को बी बाई एच ले सकते थे, लेकिन हमें पता नहीं था साइन थीटा को बी बाई एच लेना है। तो हमने क्या किया? साइन थीटा को पी बाई एच से शुरुआत कर ली। जैसे अब इसी चीज को कलम बोला गया, हो सकता है इसको बोर्ड बोल दिया जाता, या इसको बोर्ड बोला गया, हो सकता है इसको कलम बोल दिया जाता।
अभी ऑकवर्ड लग रहा है, अन्यथा ऑकवर्ड जैसी कोई चीज इसमें नहीं है, ठीक है। अब बात आती है cos थीटा बराबर b बाई एच की। cos थीटा बराबर b बाई एच, ठीक है। cos थीटा बराबर b बाई एच, तो इसका उल्टा करेंगे, sec थीटा कितना आ जाएगा, h बाई पी। sin थीटा बराबर p बाई एच, उल्टा क्या है, कोसेक थीटा h बाई पी, ठीक है। cos थीटा b बाई एच, उल्टा करेंगे, sec थीटा बराबर h बाई बी। tan थीटा क्या है, p बाई बी, उल्टा करेंगे, cot थीटा बराबर b बाई पी, ठीक है। cot थीटा कितना होगा, b बाई पी। क्लियर है बात। अब एक चीज समझना यहाँ पे, जब मैंने कहा कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, तो मैं कह सकता हूँ साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा। जैसे आपने देखा कि जो टेन थीटा है वो बराबर है p बाई बी के, तो क्या हम ऊपर नीचे h से भाग कर सकते हैं, h से भाग कर दिया, इसको भी h से भाग कर दिया, तो p बाई एच कितना है, साइन थीटा, और b बाई एच कितना है, कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेम इसी को लिख सकते हैं एंड करके, कॉट थीटा बराबर b बाई पी होता है, h से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कोई ऐसा माइका लाल है जिसको यहाँ तक की बात नहीं समझ में आई है? सर हेनरिच से क्या डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है? हेनरिच से, हाँ बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। जितने बच्चों को कनेक्ट किया है वो हेनरिच से ही किया है, आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। चले अब एक चीज और समझते हैं, जैसे जब हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं कि ये एक प्लेन है जिसको ये दो लाइन है 90 डिग्री पे काट रही हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ, एक छोटी सी चीज कह रहा हूँ आपसे कि अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, और h अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये भी पॉजिटिव होगा। तो आप मुझे बताइए कि मैं इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा निकालूंगा तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये भी पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस थीटा निकालूंगा पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, टेन थीटा निकालूंगा पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है, यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि ये ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। लेकिन जब मैं इस क्वाड्रेंट में चला जाता हूँ पिंक कलर वाले में, और मैं तब यहाँ पे थीटा लेता हूँ, तो मुझे पता है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये तो पॉजिटिव है। अब आप जब साइन निकालेंगे तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। जब आप कॉस निकालेंगे तो नेगेटिव, जब आप टेन निकालेंगे तो नेगेटिव, यानी और कोसेक निकालेंगे तो कोसेक तो इसका उल्टा होता है, वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों। जब मैं इस क्वाड्रेंट में आ जाता हूँ पर्पल वाले में, ये नेगेटिव और ये थीटा, और ये तो हमेशा पॉजिटिव, h अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो आप देखेंगे साइन निकालूंगा तो नेगेटिव, कॉस तो नेगेटिव, टेन निकालूंगा तो नेगेटिव बटे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा या फिर इसका उल्टा कॉट थीटा निकालूंगा तो ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। सिमिलरली, अब ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा, सिमिलरली जब इस क्वाड्रेंट की बात आती है तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी नहीं। ये लिखा हुआ भी दिखा दूंगा, पहले इतना समझ गए तो लिख लीजिए इसको जल्दी से। किसी को डाउट है तो बताओ। मैंने बस इतनी सी बात बताई है कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, ऑल का मतलब है साइन कॉस टेन, इनके उल्टे सेक कोसेक कॉट सब पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है। बात खत्म, बात खत्म। आगे बढ़े, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं है ना डाउट?
अब अगली बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना इस बात को जो अब बताने जा रहा हूँ। पहले तो ये समझो कि कोई भी लाइन का जो हम एंगल नापते हैं, कोई भी लाइन कितने डिग्री की है, कोई भी लाइन कितने डिग्री की है, ये एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है इस पे निर्भर करेगा, कितना एंगल बना रही है इस बात पे निर्भर करेगा। कोई भी लाइन कितना एंगल, कितने डिग्री की लाइन है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है भाई, देखो भाई ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस खुद कितने डिग्री की लाइन है, तो मैं कहूँगा 0 डिग्री की लाइन है। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो कहूँगा ये 90 डिग्री की लाइन है, और ये बात करूँ तो 180 डिग्री की लाइन है, ये बात करूँ तो 270 डिग्री की लाइन है, ये बात करूँ तो 360 डिग्री की लाइन है। अच्छा, अब जो लाइन है, मान लेते हैं कि कोई लाइन थीटा डिग्री की है, कोई लाइन थीटा डिग्री की है और 0 से 90 डिग्री की लाइन इसमें ही पड़ेंगी, तो मैं कह सकता हूँ या तो 0 से बड़ी है, या 90 से छोटा है एंगल, या 360 से बड़ा है, वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ये पता लगाना जरूरी है, या ये पता होना जरूरी है। ठीक है, ये पता लगाना या पता होना दोनों ही चीज़ें जरूरी है। ठीक है, 0 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। ठीक है, अब 90 की बात करूं तो 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, या फिर 180 से बड़ी लाइनें हैं, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, और 270 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। बात खत्म। ये सब इसमें पड़ेंगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बात सबको क्लियर है? सत्तू भैया आप ही देख लीजिए पीसी में पीडीएफ क्यों नहीं डाउनलोड हो रही है। रजत मिश्रा, इलाज करिए इनका। तो देखिए कोई सी लाइन या कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को 0 डिग्री की लाइन है, फिर ये 90, 180। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा एंगल, तो बता पाएंगे? किस क्वाड्रेंट में एंगल पड़ेगा ये बता पाएंगे? ठीक है, चलिए। अच्छा, अब एक और बात इसके बाद की समझनी है बहुत ध्यान से। वो क्या है? वो ये है कि जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये x है, ये y, और ये h मान लिया मैंने, मान सकता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जब थीटा और 90 माइनस थीटा की बात करूँ कि दोनों में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे जो थीटा के लिए p है वो 90 माइनस थीटा के लिए b है, यानी थीटा से 90 माइनस थीटा होगा तो p और b आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। आप खुद भी देख सकते हैं, मैंने पूछा यहाँ साइन थीटा कितना होगा, तो आप कह सकते हैं साइन थीटा x बटे h होगा। मैंने इसकी बात की, कॉस 90 माइनस थीटा की बात की मैंने, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, इसके लिए बेस होगा तो x बटे h होगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आ गया। तो आपने देखा कि जब थीटा के अंदर 90 जुड़ा या 90 घटा तो वो साइन के बराबर आ गया नहीं, कॉस साइन के बराबर आ गया। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर एक्स बटे एच साइन थीटा के बराबर आ गया। क्यों आ गया कॉस साइन के बराबर? क्योंकि पी और बी आपस में इंटरचेंज हो गए। एक पी बाई एच होता है, एक बी बाई एच होता है, तो जब इंटरचेंज होंगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा। लेकिन अगर एक और बार 90 की बात करूं मैं, जैसे थीटा था और उसके साथ 90 माइनस थीटा आया या 90 प्लस थीटा, तो पी बी में बदल गया। अगर एक और बार 90 आ जाता तो वापस पी में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि चेंज ही नहीं हो रहा। 180 वाले केस में तो हो रहा है क्या चेंज? नहीं हो रहा। आप इस बात को समझ के लिखो, मैं दोबारा बताता हूँ, आराम से समझ के पहले अपनी भाषा में लिख लो ताकि कभी नोट्स रिवाइज करने पड़े तो दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो जो मैंने बात अभी यहाँ पे बताई थी वही मैंने यहाँ पे लिखी है। मैंने कहा है कि जब 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा, या कहने का मतलब है 90 का ऑड मल्टीपल होगा, 9 तिया 27, 9 पंजे 45,
9 छक्के 9 सत्ते 63 ऐसे होगा। इसका मतलब है तो विल बी चेंज, यानी चेंज होगा। 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज होगा, क्योंकि बार बार पीबी में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, देन इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री विल नॉट बी चेंज, तब ये चेंज नहीं होगा। अगर 0 है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, 90 का सम गुणज है, तो ये नहीं बदला जाएगा। ठीक है, मैं इसका मतलब भी बताऊंगा कि क्या बदला जाएगा और क्या नहीं। अच्छा, जब बदला जाएगा तब क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेगा, कॉस थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा में बदल जाएगा, कॉट थीटा टेन थीटा में बदल जाएगा, सेक थीटा कोसेक थीटा में बदल जाएगा, कोसेक थीटा सेक थीटा में बदल जाएगा। बस इतनी सी बात लिखनी है। क्यों ऐसा हो रहा है? परिवर्तन का मतलब ये है कि बी और पी आपस में इंटरचेंज होंगे, पी और बी आपस में इंटरचेंज होंगे, बात खत्म। अब मैंने जितना भी रायता आपको बताया है, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, यहाँ से शुरू किया था मैंने, जितनी भी चीजें बताई हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, फिर मैंने बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, अजम्पशन क्या है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है, किस में नहीं है, फिर मैंने लिख के भी बताया कि ये इस तरीके से चलता है। उसके बाद मैंने बताया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पड़ेगा, 90 माइनस थीटा है क्या नहीं है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि ये पी और बी एच का फंडा बताया कि कैसे परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होंगे। और उसके बाद मैंने बताया कौन सा बदलेगा नहीं बदलेगा और किस में बदलेगा, ये भी मैंने बताया, ठीक है। देखें, आप जैसे मान लेते हैं किसी को निकालना है कि यार साइन 270 माइनस थीटा बताओ भाई क्या हो। किसी ने हमसे ये पूछ लिया कि साइन 270 माइनस थीटा बताओ, तो सबसे पहले क्या होगा कि हम ये पता करेंगे कि 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो आपने देखा कि ये 270 माइनस थीटा ये रहा जी, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। कौन से में? थर्ड में, ठीक है भाई। किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं किस क्वाड्रेंट में। दूसरी चीज जो हम सबसे पहले अगली बार देखेंगे वो ये देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की स्थिति क्या है। तो आपको पता है कि जी केवल और केवल टेन और कॉट पॉजिटिव है, साइन तो इसमें नेगेटिव है, ये वाली बात पता चल गई। ये पता चल गई कि नेगेटिव आएगा, ये तो तय है। फिर हमने देखा कि 270 परिवर्तित हो जाएगा, 270 परिवर्तित हो जाएगा यानी चेंज हो जाएगा, ये वाली बात भी पता चल गई जी, चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा ये हमें पता है, तो नेगेटिव होगा और कॉस आ जाएगा, ये बात क्लियर है, माइनस कॉस थीटा। साइन चेंज होगा क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है, 270 चेंज होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये हमें पता है। साइन बदलेगा किस में? कॉस में, ये वाली चीज हमें पता है। बोलो भाई। चलिए इसके बाद और भी चीजें हम करेंगे, उससे पहले कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। वो क्या क्या है? जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलती है मैं ये भी बता देता हूँ। ये कैसे, पहले आप देख लो, फिर इस चार्ट पे आएंगे वापस। हम क्या करते हैं, 0 से 4 तक गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 और 4। फिर उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 1/4, 1/2, 3/4 और फिर 1। फिर इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो 0 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3/2 और 1। तो ये जो वैल्यू होती है, ये 0 डिग्री की, ये 30 डिग्री की, ये 45 डिग्री की, ये 60 डिग्री की और ये 90 डिग्री की। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब साइन की वैल्यू आ जाती हैं। ये किसकी आ जाती हैं? साइन की। अगर हमें यही कॉस की निकालनी हो तो हम इन्हीं को उल्टा लिख देते हैं। देखो उल्टा लिखना चालू करते हैं, 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये आ जाती है जी कॉस की। मेरा तो मसाज ही नहीं देखते आप, मुझे गुस्सा आता है। आरती चौरसिया, इनका मसाज नहीं देखते जी, मसाज हम किसी का नहीं देखते, सीधी सीधी बात ये है। आप हमें मैसेज करोगे हम देख लेंगे, लेकिन मसाज नहीं देखेंगे। तो यही चीज जो वैल्यू है ना, ये आपको याद रखनी है कि 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फिर कॉस की उल्टा कर दिया और फिर डिवाइड कर दिया हमने। तो डिवाइड किया तो क्या आ गया, 0 1/√3, 1 √3 इन्फिनिटी, और फिर उसके बाद उल्टा करके लिख दिया। छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बहुत सवाल करने हैं, बहुत मजा भी आएगा।
सर कुछ नहीं हो रहा, स्क्रीन पे विवेक कश्यप बोल रहा हूँ। बहुत पिटोगे, बहुत पिटोगे यार, गैप तो लेना पड़ेगा यार। अमित आप कैसे सोचते हो कि मैं बैक टू बैक चीजें लिखा दूंगा यार? आप तो चलो इंटेलिजेंट हो, थोड़ा आपका लेवल है, बट बाकी बच्चों का नहीं है ना, उनको तो गैप देना पड़ता है समझने के लिए, लिखने के लिए। देखो अब इसमें एक चीज इन्होंने पूछी है इस सवाल में कि यदि 0 से लेकर के थीटा 90 डिग्री है तो सभी त्रिकोणीय अनुपात प्राप्त किए जा सकते हैं जब ओनली साइन थीटा दिया हो, या ओनली कॉस थीटा दिया हो, या ओनली टेन थीटा दिया हो, या एनी वन ऑफ द 6 रेशियो इज गिवन। तो डी। देखिए कोई भी एक रेशियो अगर हमें दे दिया, लाइक साइन थीटा दे दिया हमें, तो साइन थीटा दे दिया तो हमें पी बाई एच पता चल गया ना, और जब पी बाई एच पता चल गया तो पाइथागोरस से हम बी निकाल लेंगे, पाइथागोरस से हम बी निकाल लेंगे, और जब हम पाइथागोरस से बी निकाल लेंगे तो फिर हम साइन हो, कॉस हो, टेन हो, या इनका उल्टा हो, कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। बताओ भाई, किसी को डाउट है तो बताओ, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए जिसको डाउट है। गुरुजी आज पहली बार लाइव जुड़ा हूँ। अच्छी बात है, पहली बार लाइव जुड़े हो तो फालतू की बातें ना करके पढ़ाई पे फोकस कर लो। एक चीज और लिख लो साथ के साथ ही, ये लिखने के बाद, ये लिखने के बाद एक चीज और लिख लो। जैसे हम देखते हैं कि मान लेते हैं टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा है, इस बात का क्या मतलब है? तो आप देखेंगे जी, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर दोनों तरफ 10 बनाना चाहता हूं तो 10 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मैं जानता हूं 10 90 माइनस बीटा कॉट के बराबर होता है। ठीक है भाई, 10 अल्फा बराबर कॉट बीटा, तो 10 अल्फा को मैं लिख सकता हूं 10 90 माइनस बीटा। अगर मैं यहाँ पे 10 से 10 काट दूं तो आप देखेंगे अल्फा बराबर आ गया 90 माइनस बीटा, और अगर मैं बीटा को इधर ले आऊं तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 90। अच्छा मैं इस चीज को ऐसा भी तो लिख सकता था, बराबर 1/10 बीटा, और 10 बीटा को इधर ले जाके मैं ये भी तो कह सकता था कि 10 अल्फा और 10 बीटा बराबर 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। कह सकता था या नहीं? तो मैं यहाँ पे 3-4 बातें लिख रहा हूँ और उन सबका निष्कर्ष अगले पेज पे लिखूंगा। आप ये कॉपी कर लो, पहले ये प्रूफ कॉपी कर लो, फिर अगले पेज पे लिखूंगा, अगले पेज पे लिखूंगा, ये प्रूफ कॉपी कर लो। ऐसे लिखेंगे 10 अल्फा बराबर कॉट बीटा, और करके लिखेंगे 10 अल्फा 10 बीटा बराबर 1। इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। ब्रैकेट में लिखेंगे वाइस वर्सा भी ट्रू है, यानी उल्टा भी ट्रू है कि अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 है, ठीक है, चलो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, और करके लिखेंगे साइन अल्फा सेक बीटा बराबर 1, तो भी अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। ठीक है, अब जब ये दो लिख ही दिए हैं आपने तो ऐसे ऐसे करके कुछ और लिख दो कि अगर कॉट अल्फा कॉट बीटा बराबर 1 है तो भी अल्फा प्लस बीटा 90, और उल्टा भी सही है, कॉस अल्फा कोसेक बीटा बराबर 1 है तो भी अल्फा प्लस बीटा 90। इतनी सारी बातें एक साथ लिख लो। गुरुजी आपके पास व्हाइट ड्रेस में कौन बैठा है? कोई क्यों बैठेगा मेरे पास? चलिए इस पे सवाल करते हैं। ये सवाल एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया है, उत्तर बताना है। बहुत छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आज की क्लास बहुत बेसिक क्लास है, पहले क्लियर कर रहा हूँ। सर मुझे दूसरों के मैसेज नहीं दिख रहे हैं, मैं रूपम हूँ, मैं स्पेशली क्लास में इसीलिए आई हूँ कि मुझे लोगों के मैसेज दिखें। केशव कह रहे हैं लफ्जों की कमी है आजकल, नहीं तो लिखता तो मैं भी अच्छा हूँ। ओहो, जब लफ्जों की कमी है तो खाक लिखते हो, लफ्ज ही खराब है तुम्हारे बेटा। देखो भाई, साइन 30, साइन 40, साइन 50, साइन 60, तो मैं ये देख रहा हूँ कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2,
या हम ये भी ना देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यार साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है। कॉस 60 की वैल्यू भी वही है, तो कॉस 60 को साइन 30 से काट सकते हैं, कॉस 30 को साइन 60 से काट सकते हैं। मैंने देखा कि अगर मैं साइन 40 को चेंज कर दूं तो कॉस 50 में चेंज होगा साइन 40। बोलो होगा या नहीं? या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ऊपर भी ले जा सकता हूँ इसको कि साइन 40 और इंटू सेक 50 कर देता हूँ। ये जो ऊपर जाएगा सेक 50 और फिर साइन 50 इंटू सेक 40। तो मैंने भी आपको यही बताया कि साइन अल्फा और सेक बीटा बराबर 1 होता है। अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है तो ये भी 1, ये भी 1, तो 1 आंसर आ जाए। ये होता है। सबका 1 आ रहा है, आकाश दोंदियाल जी का भी 1 आ रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साइन 30 कॉस 60 माइनस कॉस 30 साइन 60 का मान किसके बराबर होगा? प्री में आया हुआ सवाल है, बहुत आसान है, जल्दी से उत्तर बताओ। देखें साइन 30 कॉस 60 माइनस कॉस 30 साइन 60, तो साइन 30 का मतलब वैसे तो फॉर्मूला अगर लगाते तब अलग बात थी, बट फॉर्मूला अभी नहीं लगा रहे हैं तो ऐसे करेंगे। और कॉस 60 1/2 माइनस अंडर रूट 3/2 और इंटू अंडर रूट 3/2। तो आपने देखा 1/4 माइनस 3/4, उत्तर कितना आ रहा है? माइनस 1/2। माइनस 1/2 किस ऑप्शन में आएगा? बी में। जिन लड़कों को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है तो वो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं और वो झट से बता पाते हैं कि 30 माइनस 60 बराबर माइनस का साइन 30। आप सोच रहे होंगे माइनस बाहर कैसे आ गया, तो आपको बता देता हूँ कि जो साइन माइनस थीटा होता है वो बेसिकली साइन 0 माइनस थीटा होता है, और 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है। वहीं अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो कॉस थीटा हो जाता है। और टेन थीटा की बात करूं तो टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होता है। तो ये भी साथ में नोट कर लेना बात, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, नोट कर लिया, समझ गए? ये सवाल देखना, देखो भाई, वैसे ये भी फॉर्मूला है, जिनको पता होता है, जिन बच्चों को भी ये फॉर्मूला पता होता है तो वो डायरेक्ट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो साइन 2 थीटा यानी कि 120 हो जाएगा। साइन 120 का मतलब साइन 60 होता है, तो सी उत्तर आ जाएगा। लेकिन अभी हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, हम क्या करेंगे 2 इंटू टेन 60 का मतलब अंडर रूट 3 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 यानी 3, तो ये आ गया अंडर रूट 3/2। अब आप बताइए किस ऑप्शन में अंडर रूट 3/2 आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 होता है। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। कॉस 120, आप देख रहे हैं सीजीएल मेंस 2023 में इतना घटिया सवाल आया, इनको शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए, बट इनको है ही नहीं, हया वगैरह कुछ है ही नहीं इनको। देखें, बहुत ध्यान से देखना एक चीज कि कॉस 120 है, इसका मतलब क्या है? कॉस 180 माइनस 60। कॉस 180 माइनस 60 क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस का होता है, तो माइनस का कॉस 60, माइनस का कॉस 60 यानी माइनस 1/2 यानी माइनस 0.5। इतना घटिया सवाल पूछा गया, कल को ये बदतमीज क्या करेंगे, टेन 135 का मान पूछ लेंगे मेंस में। आप बताइए कि क्या ये किसी भी एंगल से मेंस स्तर का सवाल था? टेन 135 कॉट 135। लो, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा भी है टेन 240 का मान, बता सकते हैं निकाल के? टेन 240 का क्या मूल्य है? तो टेन 240 का मतलब भी 180 प्लस 60 है। 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है टेन का मान, पॉजिटिव, और चेंज भी नहीं होगा, तो टेन 60, और टेन 60 का मतलब अंडर रूट 3। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अंडर रूट 3 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। मैंने कहा था कि आज बहुत बेसिक क्लास है, और वो बेसिक क्लास मैंने नहीं बनाई, एसएससी ही बना रही है उस बेसिक क्लास को। उस क्लास को बेसिक एसएससी ही बना रही है। देखो, मैं आपको बहुत सारे ट्रिपलेट साथ के साथ सिखाता जाऊंगा, जैसे कि कॉस ए बराबर 9/41 है। कॉस में जानता हूं कि बी बाई एच होता है, बी बाई एच
और ये a है, तो cos a का मतलब ये 9 बेस है और ये 41 है, तो एक ट्रिपलेट होता है 9 40 41, ट्रिपलेट होता है 9 40 41, यानी अगर ये 41 ये 9 तो ये कितना आ जाएगा जी 40 आ गया। अब हमसे सवाल में cot a पूछ रहा है, cot a बराबर b अपॉन p, तो b सेम है, कितना है 9 बटे 40। क्या आप सबका उत्तर आ गया था 9 बटे 40? ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए एक बात तो तय है, मैं यहाँ पे एक चीज और भी बताऊंगा कि आपको कभी ऐसा सवाल भी आए कि कॉस में भी ऊपर b होता है और कॉट में भी ऊपर b होता है, और कॉस और कॉट कभी बराबर नहीं होते आपस में, एक चीज ये भी समझो। अब ये दोनों बातें आपको पता है कि अगर ऊपर वाला 9 है तो 9 ही इसमें आएगा, और 9 दो ऑप्शन में, लेकिन एक में नीचे 41 है और ये सेम नहीं हो सकते दोनों, तो एक ही ऑप्शन बचता है। आपके पास ऐसी अप्रोचेज भी होनी चाहिए, कल को कोई बड़ा दे दे। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे। थोड़े थोड़े अब अप्रोच बदलिए और सवाल करना सीखिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं। देखो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मुझे पता है कि ये जो फॉर्म बनी है ये x माइनस 1/x की फॉर्म बन रही है, उल्टा ही तो है भाई, 3/2। तो क्या मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं इसे 2 माइनस 1/2 लिख सकता हूँ? बोलो। यानी यहां से मैं ये कह सकता हूँ कि यार कॉटेक्स इस स्थिति में 2 है, साफ साफ दिख रहा है, और कॉटेक्स अगर 2 है तो tan x उसका उल्टा है, वो 1/2 है। तो ऐसे सवाल में हमें यही अप्रोच लगानी चाहिए, देख के ही हमें पता लग जाता है 2 + 1/2 5/2 इसका करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है? एलजेब्रा में भी हम ऐसे ही करते थे कि यार 2 माइनस 1/2 है, पूछ रहा है तो 2 + 1/2 पूछ रहा है, बात खत्म हो गई। इससे पहले मैं 2-3 आइडेंटिटी और लिखाना चाहता हूँ, इनकी जरूरत पड़ेगी जब बीच बीच में हम सवाल करेंगे बेसिक। आप देखते हैं स्मेल क्यों आ रही है एसी में इतनी? जैसे आप देखते हैं कि यार p² + b² बराबर h², ठीक है। मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई h², मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाई h² कर दिया, ठीक है। तो h² करूंगा तो p/h का स्क्वायर, b/h का स्क्वायर बराबर h²/h²। हम ये कह सकते हैं कि जी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा। ये पहली आइडेंटिटी है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। शुभम पंडित, ठीक है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब आप इसी तरीके से डिवाइड बाई b² कर देते हैं, डिवाइड बाई b² कर देते हैं, तब आ जाता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसको मैं और करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तीनों बेसिक आइडेंटिटी हैं, याद रखनी है। आगे हम बहुत सवाल करेंगे इन पे, बट अभी सिर्फ लिख लो ताकि बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो सीख पाओ। अब इसके बाद डिवाइड बाई p² है, इसका मतलब है डिवाइड बाई p² का मतलब है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और करके लिख सकते हैं, और करके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर है? हर्षी कह रहा है आई कैन नॉट सी योर स्क्रीन प्रॉपरली। बेटा आप आंखों का इलाज कराओ और सवाल करो, वक्त कम है, आंखों का इलाज करा के सवाल करो। सुनाई कम आ रहा है तो कानों का पर्दा ठीक कराओ, हो सकता है तो ड्राई क्लीन कराओ कानों के पर्दे, बट कराओ। सर ओल्ड इवन और ऑड इंटीजर सेम होता है? बता दूंगा सर। देखिए अब जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलजेब्रा पहले पढ़ रखा है, तो वो जानते हैं कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b
a माइनस बी, यही होता है। अगर हम यही चीज यहाँ पे लगाएं तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमें मालूम है। तो ये क्या होता है, ये 1 होता है, अभी हमने पीछे सीखा, और ये सवाल में दे रखा है 4/17। तो उत्तर भी कितना आ जाएगा, 4/17 आ जाएगा। उत्तर भी कितना आ जाएगा, 4/17। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल बड़ा प्यारा है, कॉस बी बराबर 5/7 एसएससी सीजीएल प्री 2021 में है। एक दो सवाल जल्दी से ऐसे कर लीजिए ताकि आपका बेस अच्छा हो जाए। एक बच्चा कह रहा है रिपीट गुरुजी, यार इसमें रिपीट क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, क्या रिपीट करना है इसमें। देखिए भाई, कॉस बी अगर 5/7 है, कॉस बी अगर 5/7 है, ये 5 है और ये 7 है, ठीक है। कॉस बी 5/7 है तो ये कितना हो, 7 में से 25 गए, √24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√6। सवाल में क्या पूछ रहे हैं, कोसेक बी, कोसेक बी क्या होता है, 7/परपेंडिकुलर 2√6 प्लस कॉट बी कितना होगा, 5/2√6। तो मैं ये कह सकता हूँ ये आ गया जी 12/2√6। तो ये √6 बचेगा क्योंकि 2 6 के 12, ए इज द करेक्ट आंसर। ए आ रहा है बच्चों का, रामदयाल का आ रहा है। देखो अब जैसे आप एक चीज तो देख रहे हो, या मैं पहले भी आपको अलजेब्रा में भी पढ़ा चुका हूँ कि अगर x + 1/x 2 है तो ये तभी हो सकता है जब x 1 हो। अब जैसे ये प्लस ये 2 है तो ये तभी हो सकते हैं जब दोनों 1 1 हो, क्योंकि उल्टा है। और ये 1 1 तभी हो सकता है जब अल्फा 45 हो, और अल्फा ही हमसे पूछ रहा है। मौखिक सवाल था या नहीं था बताओ, मौखिक सवाल था दोस्त, बोलो। ये सवाल देखेंगे, टेन बी बराबर 5/3 कोसेक बी प्लस साइन बी बटे कॉस बी माइनस सेक बी का मान बताना है, क्या होगा। कैलकुलेशन का पार्ट है, बहुत आसान है, RW में दे रहा हूँ, या RW में नहीं दे रहा हूँ, एक वजह है क्यों नहीं दे रहा हूँ RW में, देखेंगे अभी आप। कर लेंगे इस सवाल को, मुझे बताइए, कर लेंगे, चलिए कर लीजिएगा, आसानी है। कुछ होमवर्क में देता हूँ सवाल, जरूरी है होमवर्क में लिखना सवाल, ये वाला करिए, ये बहुत अच्छा है। ये तो मैंने डायरेक्ट पढ़ाया है अभी आपको, डायरेक्ट पढ़ाया, डायरेक्ट, कोई कुछ कर ही नहीं सकता इसमें। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कोसेक लिखा हुआ है मैं इसको लिख सकता हूँ 1/sin ए बराबर सेक बी, और सेक बी इधर चला जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि साइन ए सेक बी बराबर 1। और ये 1 तो तभी होता है ना जब मैंने कहा आपको कि a + b 90 होता है। तो ये सवाल आप देख के या मौखिक नहीं कर सकते थे, बताओ, क्या मुश्किल पूछ लिया। और ये सब सवाल पेपर में आए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से सवाल बना रहा हूँ, ये सब पेपर में आए। बच्चे इनमें भी छोटी छोटी गलती कर देते हैं। आज हमारी पहली क्लास है तो हमें हर एक बेसिक सवाल को समझना है, करना है। ये सवाल आसान है, घर से करेंगे। RW, ये सवाल भी सेम है, आसान है, घर से करेंगे। RW, सेम सवाल है, आसान है, प्री 2021 में आया, घर से करेंगे। ये सवाल एक देख लीजिए बहुत जल्दी से। देखें, जब कभी ऐसा सवाल आता है ना कि साइन और कॉस है, जैसे आपने देखा कि 5 sin थीटा, और हम देखते हैं कि ऊपर नीचे डिग्री सेम है, मैंने क्यों लिया ये सवाल, तो मैं सीधे कह दूंगा कि यार साइन थीटा बटे कॉस थीटा 4/5 आ रहा है। तो आप ना ऐसा ना करो कि अब ट्राइंगल बनाओ टेन थीटा लिख के, नहीं, आपको पता है साइन और कॉस के ऊपर नीचे पावर सेम है, तो आप डायरेक्ट साइन थीटा का मान 4 रख सकते हो, 5 चौक 20, कॉस थीटा का 5 दूनी 10 बटे 5 साइन थीटा, 5 चौक 20, 3 पंजे 15। आपने देखा है कितना आ गया जी, 30 बटे, क्योंकि एच कट रहा है एक तरीके से। ऐसा होता नहीं है कि साइन थीटा कभी 4 हो सकता है, वो तो 1 से बड़ा नहीं होता, लेकिन एच क्या है, कट रहा है, वहां भी एच है यहाँ भी एच है, तो एच से एच कट गया। तो 30/35, 5 6 30, 5 7 35, 6/7, ये उत्तर 6/7 इज द आंसर। किसी को डाउट है तो बताओ। ये सवाल बहुत आसान है, होमवर्क में लिख लीजिए।
ए की जगह 60 पुट करना है। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, एसएससी सीजीएल प्री 2022 में है, पहले भी आता रहा है। एक बार इस सवाल पे प्रकाश डालते हैं। जो बच्चा करेगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्लास के अंदर, उसको सम्मान अलग से मिलेगा। देखो भाई, अब जब कभी ऐसा सवाल आता है तो अप्रोच क्या रखते हैं, हमें साइन और कॉस का रेशियो तो निकालना है, क्योंकि कॉट पूछा है। कॉस थीटा बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, √5, और साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा को। अब साइन थीटा इधर ही रहने देते हैं, कॉस थीटा अगर इधर लेके चले जाएं तो कॉस थीटा पूरे में से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, √5 - 1। बोलो बचेगा कि नहीं, √5 - 1। अब मुझे मालूम है कि मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कॉट थीटा, तो साइन मुझे इधर लेके आना है और √5 - 1 इधर। अगर ये ऑप्शन में होता तो बहुत अच्छी बात होती, बट ये ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन होते भी नहीं है, रेशनलाइज करना पड़ता है। तो अब हमें इसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा √5 + 1 बटे √5 - 1। तो ऊपर कितना आ गया, √5 + 1 बटे 4 बराबर कॉट थीटा। √5 + 1/4 बराबर कॉट थीटा। क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ। सीजीएल प्री 2022 में आया ये चिंदी सवाल, एक बार बताएंगे इस सवाल का उत्तर। देखिए कॉट 15 और कॉट 75 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कॉट अल्फा कॉट बीटा बराबर 1 होता है इफ अल्फा प्लस बीटा 90 हो। ठीक है, तो कॉट 15 और कॉट 75 कट गया, कॉट 25 और कॉट 65 कट गया, और कॉट 45 का मान 1 होता है। एक इस सवाल का उत्तर है। ऐसा सवाल आएगा पेपर में तो कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल सवाल था। ये सब मैंने पढ़ाया आपको, ये भी मैंने आज पढ़ाया आपको कि x + 1/x 2 है, तो भी निकाल सकते हैं होमवर्क में। ये वाला देख लीजिए, ऐसा नहीं किया अभी तक आपने। देखो भाई, जब कभी ऐसा सवाल आता है ना तो 14 पाई, पहले तो पाई पता होना चाहिए आपको क्या है। पाई होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो जैसे 10 दिया हुआ है सवाल में कि 10 थीटा - 14 पाई है, तो मैं ना माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल लेता हूँ। 10 माइनस थीटा तो माइनस होता है, तो ये आ गया जी 14 पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब 14 पाई माइनस थीटा का मतलब क्या है, देखो आपको पता है कि एक चक्कर 2 पाई का होता है, और ऐसे 7 चक्कर लगाने हैं, 7 7 7 लगाने के बाद माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 14 पाई का मतलब हो गया कि मुझे एक चक्कर 2 पाई का था, 7 चक्कर लगाने और उससे पहले है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अच्छा 90 का क्या है, तो आप कहेंगे इवन मल्टीपल है, क्योंकि 90 का तो 180 ही इवन मल्टीपल है। तो अगर ये इवन मल्टीपल है तो चेंज तो होगा नहीं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 माइनस होता है, तो 10 थीटा। क्वाड्रेंट पता लगाना बहुत जरूरी है, तो +10 थीटा उत्तर आ जाएगा इस सवाल, +10 थीटा उत्तर आ जाएगा इस सवाल। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो देखते हैं कौन उत्तर निकाल पाता है सबसे पहले इस कैलकुलेटिव सवाल का। देखो भाई, कुछ भी नहीं है इसमें, बस वैल्यू रखनी है कि k कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉट स्क्वायर 30 मतलब 3 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 यानी कि 3 √3 वैल्यू होती है। साइन स्क्वायर 60 3/4 प्लस 4 टेन स्क्वायर 45 1 माइनस कोसेक स्क्वायर 60 4/3 उल्टा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो मैंने देखा कि ये कितना आ रहा है, के ऊपर -2 तो -1/2 तो ये आ रहा है बराबर, उत्तर नेगेटिव आएगा, ये तो तय हो गया है। 3 3 9 4 चौक 16, 9 में से 16 गए -7/12, 12 चौक 48 में से 7 गए 41/12। आप देख रहे हैं कि जी के कितना आ जाएगा, के आ जाएगा 41/6 माइनस का 41/6, 6 छंग 36, 6 48 -6.83। किसी की आई थी कैलकुलेशन इतनी जल्दी? अंकिता गुप्ता की आई है बस, सिर्फ एक अंकिता गुप्ता लड़की है जिसकी कैलकुलेशन जल्दी हुई है, बाकी किसी की नहीं। अंकिता बहुत बहुत स्वागत है आपका इस तरीके की बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा।
अब कुछ एक सवाल हैं जिन्हें होमवर्क में दूंगा, जो लगेगा कि मुश्किल है वो पूछूंगा बस। RW में ये करने हैं आपको, ताकि पता चले कि किस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। ये सेम सवाल पेपर में आया हो, ये देख लो, एक भी ऐसा नहीं किया। ये कैसा करना बनता है, जल्दी से करेंगे। सर कल मेरे साथ फ्रॉड हो गया। यार इसके आकाश धोंडियाल के साथ हमेशा फ्रॉड होता है, हमेशा फ्रॉड। अब मैं इसके घर ही कॉल कर लेता हूँ, इसका आज फ्रॉड ही निकालता हूँ मैं। देखो भाई, ABC B पर समकोण है, और tan A बराबर 5/12 है। तो देखो A ना यहाँ पे लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि A के सामने ही परपेंडिकुलर होता है। तो tan A बराबर 5/12 का मतलब है P/B, यानी कि P हमारा 5 है और ये 12 है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो ये 13 हो जाएगा। सवाल है साइन ए। साइन ए की जब बात आएगी, साइन ए प्लस साइन बी, तो मैं कहूँगा कि जी ये 5/13। साइन बी की जब बात आएगी, साइन बी की, तो साइन बी कितना होगा, 1 साइन 90 1, प्लस साइन सी की जब बात आएगी, तो सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, यानी 12/13। 12/13, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस 17/13, तो 17 प्लस 13 30/13, 30/13, तो 13 दूनी 26, 2 सही 4/13 इज द करेक्ट आंसर। 2 सही 4/13 इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो बता दो भाई। यहाँ पर अक्सोय हल्दर साहब को कोई डाउट है? अक्सोय हल्दर, देखें भाई, आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा बताओ कितना रद्दी सवाल आया, मौखिक बता सकते हो। RW, ये सवाल देख लो, ऐसा पढ़ा चुका हूँ पीछे भी। देखो अब ये पता ही आपको, इधर साइन जाएगा तो ये साइन थीटा, इधर जाएगा कॉस थीटा, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा cos 2 थीटा। चाहो तो लिखो वरना मत लिखो, कोसेक और थीटा माइनस 36 डिग्री बराबर 1। ठीक है, आपको ये मालूम है कि cos अल्फा और कोसेक बीटा बराबर 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है, यानी कि 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 36 बराबर 90, तो 3 थीटा कितना आ गया, 126। थीटा कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42। यही उत्तर है, यही उत्तर है। ये भी आसान सवाल है, CGL प्री में आया है, RW में लिख लीजिए। ये भी आसान सवाल है, CGL प्री में आया है, लिख लीजिए RW। ये सब सवाल करिएगा एक बार, एक एक लाइन के सवाल हैं, एक एक लाइन से ज़्यादा के नहीं है। ये सवाल देखना। सर हमारी प्रैक्टिस क्लास लगवा दो रीजनिंग की। ठीक है मनीष राठौर जी, लगवाता हूँ, लगवाता हूँ, लगवाता हूँ। देखो साइन थीटा A/B के बराबर है, साइन थीटा A/B के बराबर है, ये थीटा है और A/B के बराबर है। अंडर रूट क्या होगा, B² माइनस A²। तो सेक थीटा कितना होगा भाई, सेक थीटा, सेक थीटा का मतलब हो गया आधार अंडर रूट B² माइनस A² बटे B, प्लस टेन थीटा किसके बराबर है बता सकते हैं, टेन थीटा। तो आप कहेंगे जी टेन थीटा बराबर है A बटे अंडर रूट B² माइनस A², A बटे साइन थीटा A/B। अब अगर मैंने अंडर रूट को सॉल्व करने की कोशिश की, तो B अंडर रूट B² माइनस A², ये इधर जाएगा तो B² माइनस A² प्लस AB। ये तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है यार, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत गंदा उत्तर आ रहा है यार। ए आ रहा है बच्चों का, ए कैसे आ रहा है यार, कैसे ए आ रहा है, A/B, A/B B² माइनस A² सेक थीटा अंडर रूट B² माइनस A² बटे B।
उल्टा लिख दिया मैंने। सेक थीटा होगा b बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा टेन थीटा a बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगर जोड़ूंगा तो b प्लस ए बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से हम इसको लिख सकते हैं जी b प्लस ए, और नीचे वाले के दो फैक्टर होंगे अंडर रूट बी माइनस ए और अंडर रूट बी प्लस ए। भाग लगा दूं तो ये अंडर रूट बी प्लस ए बार कट जाएगा इससे, तो क्या आ जाएगा, अच्छा सवाल पूछा था ये, थोड़ा सा अच्छा सवाल था, b प्लस ए बटे बी माइनस ए। आप दो चीज कर सकते थे इस सवाल में, ये भी कर सकते थे कि ऊपर वाले को अंडर रूट के अंदर रखते b प्लस ए का स्क्वायर, नीचे वाला कितना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसके फैक्टर करते बी प्लस ए बी माइनस ए, तो कितना आ जाता बी प्लस ए बटे बी माइनस ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, जब कभी वैल्यू पुटिंग पढ़ाऊंगा तो वैल्यू पुटिंग से भी बताऊंगा कि इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे, जब भी वैल्यू पुटिंग बताऊं। अब कुछ एक सवाल और होमवर्क में दे रहा हूं जो आपको करने हैं, जो मैंने आज पढ़ाया है उसी बेसिस पे। ये सब सवाल बेहद आसान है, एक एक लाइन के हैं, सारे पढ़ा चुका हूं। कोई भी बच्चा जिसको डाउट होगा तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि इनमें से किसी भी सवाल में डाउट होने का कोई स्कोप है। बस इतना ही रखते हैं आज, इसके आगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात फिर करेंगे, तब तक विदा लेता हूँ। ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।